اسمي عاقل، أعمل في شركة نكسس، أعمل مهندس الكيمياء، أسكن في حي الجوهرة، ذلك في الجبيل. أنا أسكن في الجبيل من من الطفولة. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. أحسن خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمي محمد غابري. أنا أصلي من الهند. أنا من الهند. من الهند. يا أنا هندي الجنسية. أنا جنسية هندية. هندي الجنسية. أنا هندي الجنسية. ऐसे भी बोल सकते हैं. أسكن هنا in Saudi Arabia 25 سنة. هذا ولدي ये मेरा लड़का है जी माशाल्लाह. أنا شرف تعليم باللغة العربية من الشيخ माशाल्लाह. असद। तो इस तरह से हर एक को अपना तारुफ पेश करना है अरबी में. इन तीनों ने किया है माशाल्लाह, अच्छा तारुफ किया. कुछ गलतियाँ भी हैं इंशाल्लाह. जैसे मैं कौन हूँ, इसकी अरबी क्या होगी? मन अना मिन अना या मन अना? मन अना मैं कौन हूँ. मैं रहता हूँ की अरबी क्या होगी? या अस्कनु. मैं रहता हूँ. अस्कुनु फिल जुबैल, मैं जुबैल में रहता हूँ. ठीक है. तो इस तरह की कुछ गलतियाँ थी. समाज का सबक लेते हैं. शुरू हो गया जी. الدرس التاسع. الدرس means lesson sabak, और التاسع means 9 नवा. التاسع नवा सबक. الدرس التاسع नवा सबक. الدرس लेसन को कहते हैं. इसकी जमा होती है الدروس. दर्स की जमा क्या होती है? दुरूस. दरसुन दुरूसुन. अद-दरसु अद-दुरूसु. ठीक है. जैसे बैतुन घर, जमा क्या होगी? बुयूतुन. बैतुन बुयूतुन. दरसुन दुरूसुन. अल-बैतु अल-बुयूतु. अद-दरसु अद-दुरूसु. तो ये दर्स सबक को कहते हैं. अत-तासिउ तिसअतुन से है. तिसअतुन मींस 9. तिसअतुन मींस 9. उसी से है तासिउन. तासिउन यानी 9 में और नवा में फर्क है. तो तिसआ जब बोलेंगे तो 9 अदद, और जब तासिउन बोलेंगे तो 9वां नंबर. ठीक है. इस दर्स में हम आज पढ़ेंगे सिफत और मौसूफ के बारे में. कौन सा कायदा पढ़ेंगे? सिफत और मौसूफ का कायदा इस दर्स में हम पढ़ेंगे. अरबी ज़बान में और किसी भी ज़बान में एक जुमला इस्तेमाल होता है जिसमें दो ऐसे अल्फाज आते हैं जिसमें से एक मौसूफ होता है और दूसरा लफ्ज़ उसको सिफत बोलते हैं. ठीक है. ये हर ज़बान में होता है. उर्दू में भी, इंग्लिश में भी इस तरह का जुमला इस्तेमाल होता है. उसमें दो ऐसे अल्फाज आते हैं कि एक को मौसूफ कहते हैं और दूसरे को सिफत कहते हैं. मौसूफ सिफत. मौसूफ यानी वो लफ्ज़ या वो चीज़ जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी खूबी बयान की जाए या जिसकी खामी बयान की जाए, उसको क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं. और जो खूबी या जो खामी बयान की जाए उसको क्या बोलते हैं? सिफत. मौसूफ सिफत का मतलब आपको समझ गए जी? मौसूफ सिफत का मतलब समझ गए. जैसे अगर मैं कहूँ कि नया
घर, नया घर, नया घर। तो ये जो दो लफ्ज है नया घर, ये क्या है? मौसूफ सिफत। नया घर मौसूफ सिफत है, ठीक है। इसमें मौसूफ कौन सा है और सिफत कौन सा है? जी माशाल्लाह। जब मैंने कहा नया घर, तो घर इसमें क्या है? मौसूफ है, इसलिए कि घर की खूबी या खामी बयान हो रही है ना। नया घर, पुराना घर, घर की खूबी खामी बयान हो रही है। तो जिसकी खूबी या खामी बयान हो उसको कहते हैं मौसूफ। मौसूफ। और जो खूबी या जो खामी बयान की जा रही है उसको कहते हैं सिफत। तो नया घर में नया सिफत है और घर मौसूफ है। पुराना घर पुराना सिफत है और घर मौसूफ है। खूबसूरत घर खूबसूरत घर खूबसूरत सिफत और घर मौसूफ। महंगा घर महंगा सिफत और घर मौसूफ। समझ गए? तो अरबी में भी इसी तरह से होता है, लेकिन फर्क ये है कि उर्दू में सिफत पहले आती है, मौसूफ बाद में, लेकिन अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में, और सिफत बाद में। जैसे हम कहते हैं नया घर, नया पहले आया सिफत और घर मौसूफ बाद में आया, लेकिन उसको जब हम अरबी में बोलेंगे तो बैतुन जदीदुन, बैतुन जदीदुन, उसका उल्टा हुआ ना, पहले बैत आ गया घर और जदीद सिफत बाद में आई, ठीक है। नया घर बैतुन जदीद। उर्दू में इंग्लिश में सिफत पहले आती है ना, लेकिन अरबी में मौसूफ पहले आता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे नए घर को? न्यू हाउस। इसमें भी न्यू पहले आया सिफत, लेकिन अरबी में अलग है। अरबी में पहले मौसूफ और सिफत बाद में, सिफत बाद में। अब यहाँ पे देख लीजिए, अद-दर्सु तासिउ, ये भी मौसूफ सिफत है, देख रहे हैं? अद-दर्सु अत-तासिउ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उर्दू में कैसे बोलेंगे? तो देखा, उर्दू इंग्लिश में सिफत पहले ला रहे हैं, लेकिन अरबी में मौसूफ पहले ला रहे हैं, मौसूफ पहले ला रहे हैं, ठीक है। तो इसी की बहस आज हम पढ़ेंगे, इसी का दर्स पढ़ेंगे। मौसूफ और सिफत के चंद फायदे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ है कि मन आप लोग दोहराइए इसको, मन इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, मन हाज़र रजुलो, मन हाज़र रजुलो या मन हाज़र रजुल, मन हाज़र रजुल। अगर अरबी जबान में बहुत ही अहम क्या है? किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ की हरकत। अरबी में लफ्ज के आखिरी हर्फ की जो हरकत है वो बहुत ही अहम है, तो उस पे जबर होगा या जेर या पेश, ठीक है। जैसे देखिए अर्रजुल, ये लफ्ज है अर्रजुल, आखिरी हर्फ लाम है, लाम को जबर जेर पेश क्या होगा ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अरबी के कायदे के हिसाब से अगर हम इसको पढ़ेंगे, आखिरी लाम की हरकत को अगर जाहिर करेंगे तो मन हाज़र रजुलो, मन हाज़र रजुलो, मन हाज़र रजुला या मन हाज़र रजुले नहीं होगा, मन हाज़र रजुलो, ठीक है। और अगर हम लाम की हरकत को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, वहां पे हम रुकना चाहते हैं, वक्फ करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, मन हाज़र रजुल, मन हाज़र रजुल। लाम को हमने न जबर दिया, न जेर दिया, न पेश दिया, लेकिन जब पूछा जाएगा कि अरबी का कायदा यहाँ पे क्या कहता है, जबर जेर पेश, तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, पेश। मन हाज़र रजुल या मन हाज़र रजुलो, ये आदमी कौन है, ये आदमी कौन है। मन मतलब कौन और हाज़ा मीन्स ये और रजुल मीन्स आदमी। कौन है ये आदमी, मन हाज़र रजुल, कौन है ये आदमी, कौन है ये आदमी। अगर पूछेंगे कि ये क्या है, नहीं ये किताब क्या है, क्या है ये किताब? यहाँ पे क्या आएगा? किताबो, माँ हाज़र किताबो, ठीक है। माँ हाज़र किताबो, यहाँ पे माँ आएगा, माँ, मन नहीं आएगा। मन किसके लिए इस्तेमाल होता है? मन इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, आखिर के लिए इस्तेमाल होता है, और गैर इंसान के लिए माँ आता है, ठीक है।
तो मा हाज़ल किताब, ये किताब क्या है? तो क्या कहेंगे? ठीक है। पूछा जाएगा कि मा हाज़ल जवाल, मा हाज़ल जवाल, ये मोबाइल क्या है, कौन सा है? हाज़ी सैमसंग, हाज़ी आईफोन, जो भी होगा तो बोलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए, उसी तरह का जुमला है। फर्क ये है कि यहाँ पे माँ के बजाय क्या है? मन। मन हाज़ल रजुल, ये आदमी कौन है? इसका जवाब हुआ अब्बासुन, हुआ अब्बासुन या हुआ अब्बास, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं, हुआ अब्बास या हुआ अब्बासुन। वो अब्बास है, हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। हुआ मींस ही, हुआ मींस वो, ही के माने में होता है। हुआ अब्बासुन, वो अब्बास है। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है आज का दर्स यहाँ से, ठीक है। नीचे आएगा अब्बासुन ताजिरुन, अब्बासुन ताजिरुन। क्या तर्जुमा करेंगे इसका? अब्बास ताजिर है, अब्बास ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। अब्बासुन मुहद्दिसुन, अब्बासुन तबीबुन, अब्बासुन मुदर्रिसुन, अब्बासुन कहरबाइयुन, जो भी होगा इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब्बास क्या है? ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। अब्बास मुब्तदा और ताजिरुन खबर, मुब्तदा खबर। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। उसके बाद है अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन। अब्बास जी नेक्स्ट लाइन इसमें ये मौसूफ सिफत नहीं है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है, अब्बास ताजिर है। अब्बास पे अलिफ लाम नहीं आता है, मुब्तदा खबर है। हाँ, अब्बास पे अलिफ लाम नहीं आता है। हाँ, अगर अलिफ लाम आता तो यहाँ पे अलिफ लाम डालते तो क्लियर हो जाता है, ठीक है। जैसे कहते अर्रजुलु ताजिरुन, आदमी ताजिर है तो अलिफ लाम आता है रजुल पे। अर्रजुलु ताजिरुन, आदमी क्या है? ताजिर है। अर्रजुलु ताजिरुन, आदमी। लेकिन अब्बास ये नाम है तो नाम में अपनी तरफ से कुछ शामिल नहीं कर सकते। अब्बास में अल अब्बास नहीं लगा सकते, जैसा नाम है वैसे हम उसको जिक्र करेंगे। तो अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है। आगे हम करते हैं अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन। अब्बास, यहाँ पे पहले था अब्बास ताजिर है, अब यहाँ पे एक लफ्ज और इसमें इजाफा हो गया, गनीयुन। तो क्या तर्जुमा करेंगे? अब्बास ताजिर है, गनी है। अब्बास ताजिर है, मालदार है। मालदार ताजिर है। अब्बास मालदार ताजिर है। यहाँ पे देखिए ताजिरुन गनीयुन, ताजिरुन गनीयुन। ताजिर मौसूफ है और गनीयुन उसकी सिफत है। ताजिर के बारे में हम उसकी सिफत बयान कर रहे हैं, है ना। ताजिर है लेकिन मालदार है या गैर मालदार है, तो मालदार या गैर मालदार ये क्या है? सिफत है। तो यहाँ पे देखिए ताजिरुन गनीयुन, ये मौसूफ सिफत है, ताजिरुन गनीयुन। अब जब मौसूफ सिफत होगा तो पहले किसका तर्जुमा हम करेंगे? सिफत का। उर्दू में पहले सिफत आती है तो हम करेंगे मालदार ताजिर, मालदार ताजिर। तो अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास मालदार ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, अब्बास मालदार ताजिर है, ठीक है। अगर होता है यहाँ पे कि अब्बास गैर गरीब ताजिर है, ताजिरुन फकीरुन या ताजिरुन मिस्कीनुन, ठीक है। तो इसलिए कि सिफत खूबी भी हो सकती है और खामी भी हो सकती है, ठीक है। अगर अब्बास नया ताजिर है, ताजिरुन जदीद, अब्बासुन ताजिरुन जदीद। अब्बास पुराना ताजिर है, ताजिरुन कदीमुन, अब्बासुन ताजिरुन कदीमुन। अब्बास मेहनती ताजिर है, ताजिरुन मुज्तहिदुन, अब्बासुन ताजिरुन मुज्तहिदुन। अब्बास सऊदी ताजिर है, ताजिरुन सऊदीयुन, अब्बासुन ताजिरुन सऊदीयुन, ठीक है। अब्बासुन ताजिरुन सऊदीयुन। आगे देखिए हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन मुदर्रिसुन। हामिद टीचर है, हामिद क्या है?
टीचर है। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद टीचर है। हामिद मुब्तदा और मुदर्रिसुन उसकी खबर। यहाँ पर भी देखिए अब्बासुन ताजिरुन गनी में अब्बास मुब्तदा है और ताजिरुन गनीयुन मौसूफ सिफत मिलकर अब्बास की खबर, इसलिए कि हम अब्बास के बारे में खबर दे रहे हैं। अब्बास के बारे में क्या दे रहे हैं? खबर दे रहे हैं। अब्बास के बारे में क्या खबर दे रहे हैं? दो खबर दे रहे हैं, वो ताजिर भी है और गनी भी है, तो दोनों मिलकर खबर हुई। दोनों किसकी खबर हुई? अब्बास की। अब्बास की। तो जो नाउन जो इस्म शुरू में आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है, उसको क्या कहते हैं? मुब्तदा। उसको कहते हैं मुब्तदा। जो भी इस्म, जो भी नाउन जुमला के शुरू में आए, जुमला के शुरू में आया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अरबी में मुब्तदा बोलते हैं। मुब्तदा इब्तिदा से है, जो लफ्ज शुरू में आए उसको बोलते हैं मुब्तदा, और उसके बारे में जो बात बयान कर रहे हैं उसको कहते हैं खबर। तो यहाँ पे अब्बास के बारे में हम बता रहे हैं, तो अब्बास मुब्तदा हो गया अरबी ग्रामर के हिसाब से, और ताजिरुन गनीयुन खबर। ये खबर कैसे बनी? मौसूफ सिफत दोनों मिलकर खबर बनी, दोनों मिलकर खबर बनी। उसी तरह से देखिए हम्मादुन मुदर्रिसुन या हामिदुन मुदर्रिसुन। हामिद क्या है? टीचर है। इसमें मुब्तदा कौन है? खबर कौन है? हामिद मुब्तदा है और मुदर्रिसुन उसकी खबर है। हामिद के बारे में हम खबर दे रहे हैं कि हामिद क्या है? टीचर है। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिदुन मुब्तदा मुदर्रिसुन खबर। आगे देखिए हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। आप तर्जुमा कीजिए हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, तर्जुमा कीजिए इसका। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, जदीदुन नया, मुदर्रिसुन टीचर, नए उस्ताद। हामिद नए टीचर हैं, हामिद नए टीचर हैं। मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नए टीचर हैं, हामिद नए टीचर हैं। ये जो जुमला है हामिद नए टीचर हैं, इस जुमला का जब हम तर्जुमा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या तर्जुमे में क्या लाएंगे? पहले हामिद को लाएंगे, इसलिए कि कायदा है कि पहले मुब्तदा को लाएंगे। पहले किसको लाएंगे? मुब्तदा को, मुब्तदा को, और सिफत उसकी खबर बाद में। तो पहले यहाँ पे हम देखें हामिद मुब्तदा है, ठीक है, तो हम मुब्तदा को लाएंगे। जब हम तर्जुमा करेंगे इसका कहेंगे हामिद। हामिद के बाद अब किसका तर्जुमा करेंगे? क्योंकि हामिद मुब्तदा है और उसके बाद जो आ रही है खबर है, तो खबर का हम तर्जुमा करेंगे। अब हम खबर देख रहे हैं कि खबर एक नहीं है, खबर दो है। खबर क्या है? दो है। मुदर्रिस एक खबर है और जदीद उसकी दूसरी खबर है, ठीक है। तो ये दोनों खबर है, मुदर्रिसुन जदीदुन, ये दोनों क्या है? हामिद की खबर है। खबर में दो लफ्ज आया है, दो लफ्ज आया है। इन दोनों लफ्ज का आपस में क्या ये है? मौसूफ। ये दोनों ना मुदर्रिसुन जदीदुन, ये मौसूफ, मुदर्रिसुन मौसूफ और जदीदुन सिफत। तो जब हम तर्जुमा करेंगे तो सिफत का पहले लाएंगे नया टीचर। हामिद नया टीचर है, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद नया टीचर है, हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। उसके बाद क्या है? हाज़ा, ये क्या है? जैसे ऊपर आया था मन हाज़ा, ये कौन है? यहाँ पे मा हाज़ा, ये क्या है? हाज़ा तुफ़ाहुन, ये क्या है? सेब है। हाज़ा तुफ़ाहुन, ये सेब है। हाज़ा तुफ़ाहुन, ये सेब है। इसमें मुब्तदा कौन है? खबर कौन है? हाज़ा मुब्तदा है, तुफ़ाहुन उसकी खबर है ना? ये सेब है, इसके बारे में हम खबर दे रहे हैं कि ये सेब है। हाज़ा मुब्तदा, तुफ़ाहुन खबर। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। सेब मीठा फल है, मीठा मजेदार, जायकेदार। लजीज से है, लजीज फल है। हाँ, लजीज फल है। ये सेब लजीज फल है। सेब क्या है? लजीज फल है। सेब लजीज फल है। यहाँ पर देखिए तुफ़ाह जो है ना अलिफ लाम के साथ आया है। तुफ़ाह अलिफ लाम के साथ आया है। सेब की अरबी क्या होती है? तुफ़ाहुन, तुफ़ाहुन। सेब की अरबी क्या होती है? तुफ़ाहुन। ये अलिफ लाम क्यों लाते हैं? अलिफ लाम क्यों लाते हैं? अरबी में हर लफ्ज पे अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं ना।
कर देते हैं, बैतुन अल बैतु, मस्जिदुन अल मस्जिदु, है ना। जी जी। जवालुन अल जवालु, ये दी के माने में है। किसके माने में है? दी के माने में। मार्फा बनाने के लिए। हाँ, मार्फा बनाने के लिए, मार्फा बनाने के लिए। जैसे कहते हैं दी बुक, तो अरबी में उसको क्या बोलेंगे? किताब बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। दी के लिए अल लाएंगे, अल किताब, अल किताब। तो दी की जो हैसियत इंग्लिश में है, वही हैसियत अरबी में किसकी है? अल की है, अलिफ लाम। ठीक है जी। अब सवाल है कि यहाँ पे अलिफ लाम क्यों लाए हैं? अलिफ लाम क्यों लाए हैं? इसलिए कि मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है। मुब्तदा क्या होता है? हमेशा मार्फा होता है। मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है, मार्फा होता है। ठीक है। तो और मार्फा बनाने का एक कायदा क्या है कि उस पे अल लगा देते हैं। मार्फा बनाने का कायदा क्या है? अल लगा। किताबुन ये नकरा है, कोई किताब, अब कोई किताब। लेकिन जब कहेंगे अल किताबो तो खास किताब होगा। मार्फा नकरा का मतलब समझ गया? जी जी। हाँ, मार्फा मतलब किसी मुअय्यन चीज के बारे में हम मार्फा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कहेंगे घर पुराना हो गया। कौन सा घर? मुअय्यन घर के बारे में बात हो रहे हैं। मैं और आप जानते हैं किस घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहेंगे अल बैतुल कदीम, घर पुराना है ना। तो दी हाउस जो होता है ना, दी की बजाय क्या लाते हैं? अल लाते हैं। ठीक है। तो मार्फा बनाने का कायदा क्या है? किसी भी लफ्ज पे अलिफ लाम लगा दीजिए, वो लफ्ज क्या हो गया? मार्फा हो गया, मार्फा हो गया। किताब, अबुक ये नकरा है, मार्फा बनाएंगे तो अल डाल दो, अल किताब। तुफाहुन एप्पल है ना, एक सेब, एन एप्पल एक सेब है ना। अगर उसको मार्फा बनाना चाहेंगे अत-तुफाह, अल लगा दीजिए, अल लगा दीजिए। ये अल है, लेकिन नाम को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये ता जो हर्फ आ रहा है वो हर्फ शमसी है। इससे पहले पढ़ चुके हैं, हर्फ की दो किस्में, शमसी और कमरी। 14 हर्फ शमसी है और 14 हर्फ कमरी है। कमरी हर्फ से पहले अगर लाम आएगा तो लाम को नहीं पढ़ते। सही है गलत? गलत। शमसी से पहले अगर लाम आएगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे। जैसे अश-शम्सो में लाम को नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं अश-शम्सो। उसी तरह ता जो है ना, ये हर्फ शमसी है, नाम लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। अल-तुफ़ाह नहीं पढ़ेंगे, अत-तुफ़ाह, अत-तुफ़ाह। ठीक है। तो मुब्तदा हमें हां तो फिर वो मार्फा नहीं होगा, फिर मार्फा नहीं होगा। कैसे तर्जुमा करेंगे? हमने अभी क्या पढ़ा कि मुब्तदा क्या होता है? हमेशा मार्फा होता है। मुब्तदा हमेशा मार्फा होता है। जी हाँ। अब यहाँ पे सवाल है कि हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद मुब्तदा है तो ये मार्फा है या नहीं है? हामिद मार्फा है। क्यों? ये ऐसा मार्फा है जिसपे अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हामिद नाम है। अब उसको अलग से मार्फा बनाने की जरूरत नहीं है। जब हामिद बोलेंगे तो हामिद ही मुराद होगा, कोई दूसरा साजिद मुराद नहीं होगा। तो ऑलरेडी ये मार्फा है, जो ऑलरेडी पहले से मार्फा हो उस पे अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसको हमेशा याद रखिएगा। हाँ, तो अत-तुफ़ाहो से फाकिहतुन लज़ीज़तुन, फाकिहतुन सिफत उसको है। अत-तुफ़ाहो मुब्तदा, फाकिहतुन लज़ीज़तुन, लज़ीज़ अल है, फाकिहतुन लज़ीज़तुन, लज़ीज़ अल है। तो देखिए इसमें मौसूफ कौन है, सिफत कौन है? फाकिहतुन लज़ीज़तुन सिफत है और फाकिहतुन मौसूफ है। इसलिए हम हल की सिफत बयान कर रहे हैं। फल लजीज है या लजीज नहीं है ना। तो लजीज़तुन क्या है? सिफत, और फाकिहतुन क्या है? मौसूफ। लजीज फल, मौस भी दो रहेगा उसका। जी अभी आएगा। हां अभी इंशाल्लाह वो आएगा। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अत-तुफ़ाहु फाकिहतुन लजीज़तुन, सेब फल लजीज है या लजीज फल है? लजीज फल। पहले हम लजीज का तर्जुमा करेंगे और फाकिहा का बाद। उसके बाद देखिए मा ज़ालिका, वो क्या है? वो क्या है? यहाँ पे था मा हाज़ा, ये क्या है? हाज़ा मतलब ये और ज़ालिका मतलब वो। मा ज़ालिका वो क्या है? मा ज़ालिका वो क्या है? मौसूफ सिफत कभी भी आरत रफा में नहीं, रफा नसब जर सब होता है। अभी बताएंगे इंशाल्लाह। मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका उस्फूरुन, ज़ालिका उस्फूरुन, ज़ालिका उस्फूरुन वो
चिड़िया है। चिड़िया है, उसफूर कहते हैं चिड़िया। उसफूरुन चिड़िया, उसफूरुन वो चिड़िया है। ज़ालिका उसफूरुन वो चिड़िया है, वो चिड़िया है। ज़ालिका मुब्तदा उसफूरुन खबर, वो चिड़िया है। ज़ालिका उसफूरुन वो चिड़िया है। अल उसफूरो, अल उसफूरो ये खास चिड़िया, उसफूर खास चिड़िया को कहते हैं। अल उसफूरो उसफूर जो है छोटी चिड़िया, उसफूर एक छोटी चिड़िया का नाम है। उसफूर एक नाम है चिड़िया का, ठीक है। ज़ालिका उसफूरुन वो उसफूर है। बुलबुल या क्या कहते हैं उसफूर को? खांचुड़ी, खांचुड़ी मतलब चिड़िया होता है, मतलब परिंदा। खांचुड़ी भी परिंदा, छोटा परिंदा। खांचुड़ी, अल उसफूरो ताइरुन सगीरुन, उसफूर छोटी चिड़िया है, उसफूर छोटा परिंदा। ताइरुन सगीरुन छोटा परिंदा है। तो देखिए अल उसफूर मुब्तदा, इसलिए उसफूर के बारे में खबर दे रहे हैं। और खबर दो है, ताइर और सगीर दोनों खबर है, दोनों खबर है, दोनों मौसूफ सिफत बन के। ताइरुन सगीर मौसूफ कौन है, सिफत कौन है? ताइरुन मौसूफ है, सगीर सिफत है, छोटा परिंदा। ताइरुन सगीरुन छोटा परिंदा। तारा या तीरों का मतलब होता है उड़ना। तारा या तीरों का मतलब क्या होता है? उड़ना। तो परिंदा को ताइर क्यों कहते हैं? इसलिए कि परिंदा उड़ता है, इसलिए तायरा। प्लेन को भी तायरा बोलते हैं, बोलते हैं ना तायरा। एयरपोर्ट को मतार बोलते हैं, सब तैर से लिखा हुआ। तारा या तीरों उड़ने, मतार यानी उड़ने की जगह। तैयार यानी पायलट, उड़ाने वाला, और तायरा यानी प्लेन, उड़ने वाला। तो अल उसफूर ताइरुन सगीरुन, उसफूर एक छोटा परिंदा है, एक छोटी चिड़िया है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान है। जी, इससे मकसद क्या हुआ? आसान ज़बान। आपको इस तरह से तर्जुमा करना है कि मौसूफ सिफत उसमें क्लियर करें। जब कहेंगे अरबी ज़ुबान आसान है, तो इसमें मौसूफ सिफत नहीं हुआ। अरबी आसान ज़ुबान, लुगतुन सहलतुन आसान ज़ुबान, आसान सिफत हो गई, सहलतुन और लुगतुन मौसूफ, आसान ज़ुबान है। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान ज़ुबान। अल अरबियतु लुगतुन सअबतुन, मुश्किल ज़बान है, सअबतुन। अल अरबियतु लुगतुन सअबतुन, मुश्किल ज़बान। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान ज़ुबान है। सहल से है सहलतुन, सहल आसान को कहते हैं और लुगतुन ज़ुबान को बोलते हैं। ये जो हमारी ज़ुबान है इसको लिसानुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसानुन। लिसानुन इस ज़ुबान को भी कहते हैं, और जो बोलने वाली ज़ुबान होती है उसको भी बोलते हैं, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान में लिसान अरबी मुबीन आया कुरान के बारे में, है ना, कि अरबी मुबीन की ज़ुबान में नाज़िल किया। लेकिन लुगतुन सिर्फ बोलने वाली ज़ुबान को कहते हैं, लिसान दोनों ज़ुबान को कहते हैं, चमड़े की ज़ुबान को भी और जो ज़ुबान बोली जाती है इंग्लिश अरबी उर्दू उसको भी। लेकिन लुगा सिर्फ एक ज़ुबान, लैंग्वेज बोलने वाली। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। आगे देखिए, अल अरबियतु जमीलतुन, अरबी खूबसूरत ज़ुबान है। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी खूबसूरत ज़ुबान है। अम्मारुन मुज्तहिदुन, मेहनती तालिब इल्म है। अम्मार मेहनती तालिब, मुज्तहिदुन कहते हैं मेहनती को, मुज्तहिद मेहनती को कहते हैं। अम्मार मेहनती तालिब इल्म है। व महमूदुन और महमूद सुस्त तालिब इल्म है। सुस्त, कसलान बोलते हैं सुस्त, तालिबुन कसलानो और महमूद सुस्त। यहाँ भी देखिए तालिब मौसूफ और कसलान सिफत। लुगतुन जमीलतुन मौसूफ सिफत, तालिबुन मुस्तहिद मौसूफ सिफत। मन अंता, तुम कौन हो? मन अंता आप कौन है या तुम कौन हो? मन अंता, मन अना तालिबुन जवाब मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब, अना तालिबुन मैं एक तालिब इल्म हूँ। अंता तालिबुन जदीदुन, मतलब क्या तुम नए तालिब इल्म हो? क्या तुम नए तालिब इल्म हो? तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत,
अंत तालिबुन जदीदुन। नाम अना तालिबुन जदीदुन। हाँ, हाँ मैं नया तालिबुल हूँ। नाम मतलब हाँ, अना मतलब मैं तालिबुन जदीदुन मैं नया तालिबुन। नाम अना तालिबुन जदीदुन हाँ मैं एक नया तालिबे इल्म हूँ। चलिए अब जो है ना मौसूफ से मुताल्लिक़ कायदा पढ़ लेते हैं। वीडियो दूसरी